दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ माया में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम घातांक पर आधारित प्रश्न करेंगे, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। पहला प्रश्न देखिए यह है, दूसरा प्रश्न यह है, इसको हमें करना है। तीसरा प्रश्न देखिए इस तरह से है, इसको भी करना है। चौथा प्रश्न देखिए कुछ इस तरह से है, इसको हमें करना है। और इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और छठवां प्रश्न ऐसा है। कुल मिलाकर हमें 6 प्रश्न करने हैं, घातांक पर आधारित है। तो घातांक पर आधारित प्रश्नों को करने से पहले अगर हम घातांक के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, अगर उनका अध्ययन हम कर लें तो इन प्रश्नों को करने में हमें ज़रा सा भी वक्त नहीं लगेगा और क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। बिना नियम कानून अगर जाने अगर हम इन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे तो हमें हर पग पे कष्ट मिलेगा, अर्थात हमें करने में दिक्कत होगा। तो चलिए प्रश्न शुरू करने से पहले हम घातांक के कुछ नियम हैं उनको जान लेते हैं। उन नियम को जानने देखिए, घातांक का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला नियम देखिए क्या है। मैं पहले आपको एक बात बता दूं। देखिए, मान लीजिए आपको कहीं यक्स के पावर 5 मिला। अगर आपको कहीं यक्स के पावर 5 इस तरह से मिल गया तो यह ऊपर वाला जो है घात कहलाता है, ये बात को आप समझ लीजिए। और नीचे वाला जो है आधार होता है, नीचे वाला आधार होता है। और यहाँ पर आप देखिए जो पहला नियम है वह कहता है a/b पावर m गुणे a/b पावर n। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह घात है और a/b आधार है। यहाँ घात n है, आधार a/b है, यानी दोनों जगहों पर आधार समान है, घात अलग अलग है। जब आधार समान होता है यानी एक जैसा होता है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ दिया जाता है, यानी a/b पावर m प्लस n। घातों को जोड़ा गया है गुणा करते समय जब आधार समान हो। यह पहला नियम है। कहने का मतलब, अगर यक्स के घाते 3 है गुणे यक्स के घाते 5 है तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा यक्स के घाते 8। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आधार समान है, गुणा करते समय घात को जोड़ दिया जाता है। दूसरे नियम में क्या है, आधार समान है और भाग करना है। यहाँ पे देखिए भाग है, a/b के पावर m भागे a/b के पावर n। गुणा करते समय घातों को जोड़ा गया है और भाग करते समय जब आधार समान हो तब भाग करते समय घातों को घटा दिया जाता है, m माइनस n। देखिए ये आपके सामने है, यानी अगर यक्स के घाते 10 हो भागे यक्स के घाते 3 हो तो इसका मान होगा यक्स के घाते 10 माइनस 3, यानी यक्स के घाते 7। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए a/b पावर m होल टू दी पावर n, यानी एक आधार के ऊपर 1 और 2 घात है। तो इसका हो जाएगा, जब पावर 2 ठे हो जाएं, एक ही आधार के ऊपर 2 पावर हो जाएं तो इनका गुणा कर दिया जाता है, यानी a/b के पावर n है तो m गुणे n हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले में गुणा करते समय जोड़ा गया है, भाग करते समय घटाया गया है। जब एक ही आधार के ऊपर 2 पावर हो तो इनका गुणा कर दिया जाता है, यानी यक्स के पावर अगर 3 हो और इसका पावर 5 हो तो इसका आंसर आ जाएगा 3 गुणे 5, यानी इस तरह से यक्स के पावर 15 हो जाएगा। इसको आप समझ लीजिए। चौथा नियम कहता है, देखिए a/b गुणे c/d, ये दोनों अलग अलग हैं। पहले ये बात समझ लीजिए, a/b गुणे c/d, और इन दोनों के ऊपर पावर m है।
तो इन दोनों का जब पावर हम सेपरेट करेंगे, इन दोनों में जब हम अलगौजी करेंगे, इन दोनों में जब हम बंटवारा करेंगे, तो ये पावर सभी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे A/B पावर m गुणे C/D पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रहेगा। यह जो है आप समझ लीजिए ये भी m है, यानी A/B के पावर m और C/D के पावर m, और बीच में जो गुणे का निशान है वो रहेगा। यानी यह जो m है इसके ऊपर अलग अलग बट गया है। और पांचवा नियम क्या कहता है, देखिए यह A/B है, ठीक है, इसके पावर में -m है, ध्यान रखिएगा, A/B के पावर में -m है। तो इसका क्या मतलब हुआ, A माइनस का काम है, मैं आपको शार्ट में बता रहा हूँ, A माइनस माने इसको उलट देगा, A माइनस इसको उलट के अदृश्य हो जाएगा, कहीं भाग जाएगा। A/B, E माइनस देखिए इसको उल्टेगा तो B/A हो जाएगा, B/A हो गया, अब केवल m बचा, माने E माइनस है, यह इसको कलैया खिया दिया, म से माइनस, म से मलैया, खा गया कलैया। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, दिमाग में बैठाने के लिए, माइनस ने इस मलैया आदमी को कलैया खिया दिया, तो यह B/A हो गया पावर m। और छठवां नियम क्या कहता है, देखिए यह A/B है, इसका पावर 0 है, ठीक है, और इसका मान 1 आ गया। मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या के पावर, मान लीजिए यह 5 है, इसका पावर अगर 0 है तो इसको हम 1 लिखेंगे। यह 6 है, इसका पावर 0 है तो हम 1 लिखेंगे, समझ गए। यह 3/4 है, इसका पावर 0 है तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आइए आखिरी नियम जो है, A/B के पावर m है, इन दोनों में झगड़ा हो गया, इन दोनों में पट नहीं रहा है, अलग होना चाहते हैं, तो यह A m को लेके अलग होगा और यह B m को लेके अलग होगा, माने यह m इसके ऊपर और इसके ऊपर लग के जैसे का तैसे हो गया है, यानी m इस पे भी चला गया, m इस पे भी चला गया, इस तरह से। तो ये रहे कुछ नियम, इनको जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पहला प्रश्न है, देखिए 9/8 गुणे 9/8 पावर 2 है, यहाँ पावर -3 है, यहाँ पावर 2 है। देखिए 9/8, यहाँ भी 9/8, गुणा करते समय घात को जोड़ा जाता है, ये हम लोग पहला नियम पढ़े हैं। तो यह हो जाएगा 9/8 -3 और +2, इस तरह से, माने जब गुणा करते हैं आधार समान होने पर घात को जोड़ा जाता है, पहला नियम हम जो पढ़े हैं। तो यह कुछ हो जाएगा 9/8 पावर में -1, यह देखिए -3 है, ई +2 है, जब इनको जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, यह अलग है, ई अलग है, तो दोस्ती नहीं है, दुश्मनी टाइप में है, तो यह -1 बच जाएगा, ये ज़्यादा है माइनस वाला, तो इस तरह से यह आंसर हो जाएगा। और हम आपको बता दें, माइनस मलैया कलैया किया दिया, तो इसको हम उलट देंगे, ये माइनस का काम है अंदर की चीज़ को उलट के खुद गायब हो जाना, तो यह हो जाएगा 8/9, ठीक है, और पावर में 1 बचेगा, और पावर में 1 रहने का कोई मतलब नहीं है, यह सीधा सीधा 8/9 हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न है 5/6 पावर -6 भागे 5/6 पावर 3। हम अभी दूसरा नियम देखे हैं कि भाग करते समय घात को घटा देते हैं जब आधार समान होता है, तो यानी यह हो जाएगा 5/6, यह -6 में से -3 को घटा देंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। -6 में से किसको घटाना है, 3 को घटाना है, किसको घटाना है, 3 को घटाना है, तो यह आ जाएगा 5/6 -3, दोनों भाई हैं, दोनों माइनस हैं तो भाई हो गए, इनको घटा नहीं पाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिल करके -9 हो जाएंगे, ठीक है।
और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ई माइनस का काम है इसको उलट देना। याद रखना, पावर में माइनस रहेगा तो अंदर का चीज़ उलट जाता है, यानी 6/5 हो जाएगा और पावर में 9। अभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। यह 5/9 है, पावर में -2, गुणे यह 3/5 है, पावर में -3, गुणे 3/5 है, पावर में 0 है। और अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5/9, 5/9 के पावर -2 गुणे यह 3/5 के पावर -3 और इसका हम गुणे 1 कर देंगे इसका। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए, अब क्या करना है, ई माइनस का काम है इसको उलट देना। और आप यहाँ गुणा कर रहे हैं तो इसको जोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि आधार अलग अलग है। आधार अलग अलग है तो पावर नहीं जुड़ेगा। जब आधार समान रहता है तब पावर को जोड़ा जाता है। यहाँ पे आधार अलग अलग है। ठीक है, तो यह माइनस इसको उलट देगा तो ये 9/5 हो जाएगा और पावर में सीधा सीधा 2 बचेगा। गुणे यह माइनस इसको उलट देगा तो ये 5/3 हो जाएगा और पावर में सीधा सीधा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ यह 2 इस पे, यह 2 इस पे लग जाएगा, यानी 9 के पावर 2/5 के पावर 2 गुणे यह 5 इस पे, यह 3 जो है इस पे लगेगा, 5 के पावर 3/3 के पावर 3, यह 3 इस पे भी लग गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा। मैं 9 को 2 बार लिखूँगा, घात जितना होता है उतनी बार यह लिखा जाता है। और उसी प्रकार 5 को भी मैं 2 बार लिखूँगा, गुणे यहाँ पे 5 को मैं 3 बार लिखूँगा और 3 को भी 3 बार लिखूँगा। अब देखिए ध्यान से, 1 5 से ही कट गया, 1 5 से ही कट गया और 3 3 के 9, फिर इस 3 से ये कट गया और ये 3 से ये 3, 3 3 के 9, बचा क्या। देखिए यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। देख लीजिए, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है, तो यह हो जाएगा 3 5 15। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चौथे प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए -1/3 के पावर 2 है और फिर इसका पावर -2 है, फिर इस पूरे का पावर -1 है। तो हम जानते हैं कि पावर का पावर में गुणा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3। ठीक है, यह हो जाएगा 2 गुणे -2 गुणे -1, कुछ इस तरह से। तो ये -1/3 के पावर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा और गुणे -1, और माइनस का माइनस से गुणा होता है तो यह प्लस हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस का ये माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा -1/3 के पावर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। अगर कोष्टक के अंदर माइनस रहे, ऊपर कोई सम संख्या रहे, तो यह माइनस हट जाता है, यह माइनस प्लस में बदल जाता है। तो यह हो जाएगा, फिर से सुन लीजिए, माइनस अगर कोष्टक के अंदर है, ऊपर कोई सम संख्या है, माने 2 4 6 8 ऐसा कुछ है, तो यह माइनस हट जाएगा और केवल 1/3 बच जाएगा और ये पावर 4। इसका क्या मतलब हुआ, 1 के ऊपर 4 लगा दो, 3 के ऊपर 4 लगा दो, अलग अलग हो गए। तो अभी क्या हो जाएगा, 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 रहेगा और 3 का 4 बार गुणा, 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1/3 3 के 9 3 27 3 81, यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1/81। ठीक है, अब पाँचवा प्रश्न देखिए। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पाँचवा प्रश्न कह रहा है, यह देखिए 1/3 है, पावर में -3 है। ठीक है, तो यह माइनस क्या करेगा, इसको उलट देगा, इसको उलट देगा तो ये केवल 3 हो जाएगा, 3/1 के पावर 3, ये माइनस, यह माइनस इसको उलट देगा
तो यह हो जाएगा 2/1 के पावर 3। ठीक है, कोष्टक बंद। ई भागे, अब देखिए ई माइनस जो है इसको उलट देगा, तो यह हो जाएगा 4/1 के पावर 3। अब बताइए ज़रा ध्यान से सोच के, 3/1 का मतलब 3 हुआ, तो ये 3 के पावर 3 माइनस 2/1 का मतलब 2 ही होगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार रहेगा, तो यह 2 के पावर 3। ठीक है, अब भागे, यह 4 रहेगा 4 के पावर 3। ठीक है, अब देखिए 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 3 का 3 बार गुणा, समझ गए, 3 के पावर 3 है तो इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 लिखना है, जितना ऊपर रहेगा उतनी बार नीचे का लिखना है। 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, ये तो यह हम लोगों का 27 हो गया, माइनस 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरह से भागे 4 चौके 16 चौका 64 हो जाएगा। यह देखिए 64 है, ठीक है, ये नहीं है 64, और 27 में से 8 जाएगा 19 बचेगा, 19 भागे 64, तो यह कुछ 19/64 आ जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यह 4/3 है, यह माइनस इसको उलट देगा। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं पावर में माइनस रहता है तो यह उलट जाता है, तो यह हो जाएगा 3/4, और पावर अब केवल 1 रहेगा, माइनस इसको उलट देंगे तो यह 4/1 रहेगा, और पावर में 1 हो जाएगा, ये माइनस इसको उलट के ख़त्म हो गया, और ई पावर में -1। ठीक है, और 3/4 का मतलब पावर 1 रहेगा तो उतना रह जाएगा, 3/4 माइनस 4/1 का मतलब 4 रहेगा, ई पावर में -1। अब देखिए इसको हल करने का तरीका तो जान ही रहे हैं, इसका इसमें गुणा हो जाता है, 3 माइनस 4 चौके 16 कुल के बटे 4, अब पावर में -1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यह कितना हो जाएगा, यह -13/4 हो गया, यह -13, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस वाला बचेगा, -13/4, और पावर में -1, और ये माइनस का काम है इसको उलट देना, ये माइनस हटेगा नहीं, ध्यान रखना, ये माइनस का काम है, बस इस सिस्टम को उलट देना है, तो ये 4/-13 हो गया, और पावर में 1, और कुल मिला के ये हो जाएगा 4/13। ठीक है, 4/13 -13, ठीक, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके बेस को मजबूत करने में हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।